अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहां जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो बात यह है कि सियासत तो खैर किसी भी सोसाइटी में सोसाइटी कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है, तो सियासत भी ठहरी हुई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि डेवलप्ड नेशंस में जो कुछ आप कहें रूल्स ऑफ गेम जो सेट हो जाएं, एक दफ़ा तरतीब दे दी जाए, उन्हें फिर कोई हाथ नहीं लगाता। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि जो मरकजी प्रिंसिपल जो रूल्स होते हैं किसी भी गेम के, वो ही सेट नहीं होते, बार बार तोड़े गए। तो इस वजह से जैसे जैसे प्लानिंग चेंज होती है, हालात तब्दील होते हैं, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। यानी प्रेडिक्टेबल आप ये यानी हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि आइंदा इलेक्शन कब होंगे, या ये कि किसी भी तरह का हमारे यहाँ तो कोई असम्बली की मुद्दत के बारे में भी अश्योरेंस नहीं होती, हुकूमत के बारे में भी अश्योरेंस वगैरह वगैरह। तो अब तक की ये जितनी बहसें हैं कि इलेक्शन जो है वो इस साल होंगे या अगले साल होंगे, ये सब के सब आईएमएफ की जो डील पाकिस्तान से हुई है उसके पहले ये प्लानिंग्स भी थी और ज़ाहिर है ये गुफ्तगू भी थी। लेकिन अब जो है वो मामलात में तब्दीली आ रही है, और वही एक आइडिया पुराना नहीं है, लेकिन वो दोबारा से अपने आप को आप यूं कहिए कि इंसर्ट कर रहा है। एक आइडिया जो डिस्कस पहले भी हुआ था, पीछे चला गया था, वो दोबारा से अब सर उठा रहा है। और इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो आइडिया बेसिकली क्या है। वो ये है कि मौजूदा ही वफाक में जो असम्बली है, मौशी एक इमरजेंसी लगा के इसको 1 साल तक इसको बढ़ा दिया जाए। वजह यह बताई जा रही है कि जो आईएमएफ के साथ ये जो अग्रीमेंट हुआ है, इसकी जो शराइत पूरी होनी है, इसको जो ओवरसी करना है अगले 9 महीने, वो अगर एक केयर टेकर सेटअप आ गया इस साल या अगले जब भी बना, तो वो फिर इस डील के साथ यानी चल सके ना चल सके और वगैरह वगैरह। और इसके साथ ये भी है कि इस डील के साथ रावलपिंडी में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट बैठी होती है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो शहबाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है। और इसके साथ ही एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चल रही है कुछ दिनों से, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। वो ये है कि आइंदा वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। ये जो हमने देखी सारी कैंपेन आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान का यानी एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद एक हुकूमत की जानिब से जो यानी जाहिर है कि हर हुकूमत को हक है कि वो अपनी कामयाबी पे ढोल बजाए, बिल्कुल हक है। तो वो जितने भी ढोल बजे हैं, उन ढोलों में हमने देखा कि वो यानी एक बाकायदा एक एफर्ट नज़र आई कि ये सारी का सारा क्रेडिट जो है गोज़ टू शहबाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ अलोन। और उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी सबका शुक्रिया अदा किया। लेकिन 2 किरदार जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ का उस तरह से एफर्ट जो रही है उसका भी जिक्र नहीं हुआ। और आज डॉन में अनवर इकबाल की एक स्टोरी छपी है, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस डील में अमेरिका का भी एक खामोश किरदार रहा है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की जानिब से हुई उसमें अमेरिका के बारे में भी कोई ऐसा कुछ कहा नहीं गया। लेकिन डॉन की रिपोर्ट यह है कि अमेरिका का भी एक किरदार था इसमें, इस डील के मैच्योर होने में, कामयाबी में। मैं आपसे गुजारिश करूं कि हुज़ैफा रहमान एक कॉलमनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और बाखबर हलकों में इनकी जो शोहरत है वो ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं। जिस तरह के नॉर्मल बातें होते हैं हल्का अहबाब में, तो शहबाज शरीफ साहब का जो करीबी हल्का है उसमें हुज़ैफा रहमान का शुमार होता है, ये शोहरत है उनकी। और न सिर्फ ये, बल्कि ये कि ये जंग में जो आज उनका कालम छपा है जिसमें ये कुछ बातें उन्होंने कही हैं, वो बेसिकली यू कांट मतलब टेक देम लाइटली, क्योंकि उन्होंने जो बातें रिपोर्ट की हैं उसके बारे में यही है कि ये शहबाज शरीफ साहब की यानी सोच है, या उनके करीबी हल्के में ये सोच और आइडियाज़ है। और वो बातें जो, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, जो वो खुद नहीं कह सकते, वो बहुत सारी बातें हुज़ैफा रहमान कह जाते हैं। ये शोहरत है उनकी। ये भी शोहरत है कि रोज़नामा जंग में उनकी जो नौकरी का इंतज़ाम है, ये भी शहबाज शरीफ साहब ने खुद, जब ये वज़ीर आज़म बने तो जो पहले काम उन्होंने किए, अव्वलीन काम, उनमें हुज़ैफा रहमान को मीर शकील रहमान से बात करके या इब्राहिम से बात करके जंग में उनको प्लेस करवाना था, ताकि उनकी आवाज़, जो शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ है, वो हुज़ैफा के कलम से उनके कालम में आती रहे। ये सब की सब शोहरतें हैं। मैं इसकी तस्दीक या तदीद नहीं कर रहा, मैं आपको बाखबर लोगों में पाई जाने वाली शोहरत रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये उनकी शोहरत है। इसी वजह से मैं उनके कालम का जिक्र भी कर रहा हूँ, वरना वो निस्बतन बहुत नौजवान और जूनियर सहाफ़ी हैं। तो उनके कालम का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज अपने कालम में जो बात, ये मैंने आपको पस मंजर बता दिया कि मैं क्यों कर रहा हूं, कि उनके कालम में जो अब आइडियाज़ हैं वो ये हैं कि उन्होंने पूरी वजाहत से लिखा है कि क्यों
इंतखाबात ना तो इस साल होते दिखाई दे रहे हैं, ना अगले साल होते दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह ये वो बता रहे हैं कि IMF के साथ जो 9 महीने का मुआहदा है, इसमें इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके साथ को पेचीदगी आ सकती है। और अगर केयर टेकर गवर्नमेंट 90 दिन के लिए आती है या 60 दिन के लिए आती है, किसी वजह से अगर इलेक्शन का इनेकाद ना हो पाया, तो फिर उस केयर टेकर गवर्नमेंट को, जो कि वफाक में होगी, उस केयर टेकर गवर्नमेंट को अगर मजीद रखा गया, बियॉन्ड 90 डेज रखा गया या बियॉन्ड 60 डेज रखा गया, डिपेंडिंग ऑन दी डेट ऑफ दी मतलब असेंबली की जो डिसॉल्व करने की डेट है, तो उस मुकर्ररा मुद्दत से अगर आगे वफाक में निगरान हुकूमत चली गई, तो उस वक्त के यानी मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस काजी फायजी साहब, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो वफाक में मौजूद निगरान हुकूमत को आईनी मुद्दत से ज्यादा रहने की इजाजत दे दें। कोई ना कोई पिटीशन वहां चली जाएगी और उनके लिए ऑकवर्ड हो जाएगा, तो वो फिर मुमकिन है कि हम किसी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस जाएं। ये सारे वो आर्गूमेंट्स हैं जो हुज़ैफा रहमान के कालम में आज दिए गए हैं, और उन्होंने ये रिपोर्ट लिखा है कि बाखबर हल्कों में, यानी ये आइडिया ज़ेरे गर्दिश है कि इसी जो वफाक असम्बली जो है वो, अब इसमें जो दलाइल दिए जा रहे हैं, मेरी इस्लामाबाद में और दोस्तों से बात हुई है इस मौजू के ऊपर, तो गुफ्तगू करने के बाद मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि बताया ये जा रहा है कि रावलपिंडी, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा खुश हो गई है शहबाज शरीफ साहब से, और इस खास तौर पे इस IMF की डील के बाद, और उनका भी आइडिया ये है कि मौजूदा ही जो असम्बली है इसको 1 साल तक के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए, और शहबाज शरीफ साहब इस तमाम ये जो 9 महीने IMF वाली डील है, ना सिर्फ ये कि वो खुद बल्कि इसहाक डार साहब बतौर वज़ीर ख़जाना वो इसको इम्प्लीमेंट करने में अपना, यानी उनकी प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी है। ये भी लिखा है हुज़ैफा ने कि अगर आइंदा आने वाले केयर टेकर सेटअप में वज़ारत ख़जाना इसहाक डार की होगी, तो वो जाहिर है कि अगर उनको वहाँ रखा गया तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ये जो शरारतें हैं या ख्वाहिशात हैं, या ये कहिए कि ये बहस जो है कि इलेक्शन जो है वो इस साल होंगे या अगले साल होंगे, इसके बारे में जितने लोग भी बातें कर रहे हैं, बशमूल मेरे, कि अगले साल होंगे, सेनेट से पहले होंगे, या इस साल होंगे, नवंबर अक्टूबर में होंगे, इस साल आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सारी की सारी प्लानिंग, ये सारी की सारी गुफ्तगू, ये एक जगह। लेकिन दूसरी जानिब वो जो 1 साल को इसी असम्बली को 1 साल बढ़ाने वाली जो डिजायर है, जो ख्वाहिश है, या जो आइडिया है, वो अभी यानी फ्रेम से आउट नहीं हुआ, वो अभी वहीं मौजूद है और पूरी ताकत से मौजूद है। अच्छा, अब इस सूरत में जो सूबाई हुकूमतें हैं, पंजाब की, पख्तूनख्वा की, उनका क्या होगा, बाकी सूबाई हुकूमतों का क्या होगा? बताया ये जा रहा है कि अगर ये आइडिया हुआ तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई अपना रोल प्ले करके किसी ना किसी तरह की लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेगा। तो नेशनल असम्बली में वो ज़ाहिर वो मेजॉरिटी तो जो भी इस वक्त चाहेंगे ले लेंगे, मौजूदा असम्बली के अरकान के साथ तो 2/3 भी ली जा सकती है। अपोजिशन कौन है इस वक्त असम्बली में, तो उसके साथ इस तरह का कोई अरेंजमेंट जो है। अच्छा, ये हामिद मीर साहब ने भी इशारा दिया है कि उनकी इसहाक डार साहब से गुफ्तगू हुई है, और इसहाक डार साहब ने मानी खेज अंदाज में ये बात उनसे की है कि अगर ज़्यादा मुश्किल आई तो इस असम्बली को 1 साल आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो सारी की सारी मैंने आपके सामने पेश कर दी है, इंक्लूडिंग अनवर इकबाल की डॉन की एक रिपोर्ट भी आज पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने जो जिक्र किया है कि अमेरिका का क्या रोल रहा है इस यानी खामोश किरदार उसका क्या रहा है, पाकिस्तान एम्बेसी का क्या किरदार रहा है वाशिंगटन में, पाकिस्तान एम्बेसी किन लोगों से, किन ऑफिशियल्स के साथ राब्ते में रही है, वो तफसील डॉन में आज अनवर इकबाल ने प्रिंट कर दी है, छाप दी है। अच्छा, अब ये सारे आइडियाज हैं, फार्मूलेज हैं जो मैंने आपको बैकग्राउंड के साथ आपके सामने रखे हैं। अब इसमें मजीद मैं ऐड ये कर देता हूं कि इन जो मेरी दोस्तों से बात हुई है इस्लामाबाद में, जो उन्होंने मुझे बताया है, मैं आपको गुजारिश कर देता हूं। उसमें यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ, इन लोगों की जो सियासी बड़े हैं हमारे, इनकी जो दुबई में मीटिंग्स हुई है, उसमें ऑब्वियसली जरदारी साहब की ये ख्वाहिश छुपी हुई नहीं है कि वज़ारत उज़्मा के लिए वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। वो कई दफ़ा इसका इजहार कर चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में, यानी उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि बिलावल को वज़ीर आज़म वो देखें। तो ये कोई ख़बर नहीं है कि दुबई में भी उन्होंने इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि वज़ारत उज़्मा मांगी उन्होंने आइंदा, जो कि ज़ाहिर है कि मतलब है उनको समझाया गया, बताया गया। उनमें से किसी एक का वो हुज़ैफा ने भी जिक्र किया है कि उनको ये बताया गया कि पंजाब में आपकी इतनी पोजीशन नहीं है कि आप मतलब पंजाब में यानी कसीर तादाद में सीट्स लिए बगैर वज़ारत उज़्मा मुश्किल होगी, और जो अगर लोगों को ज़बरदस्ती दाखिल पीपल्स पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट करवा भी दे
तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो -20,000 और -15,000 -5,000 -10,000 से शुरू करेंगे, तो ये मतलब है मुश्किल काम होगा, तो ये जिद छोड़ दीजिए। उससे अगली रिपोर्ट ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब मान गए हैं, क्योंकि उनको ये कहा गया है कि वजारत उज़्मा वाला मामला अभी जो है वो आप इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना लें। अलबत्ता पंजाब में आपको अकोमोडेट कर दिया जाएगा, आपको शिकायत नहीं होगी। आइंदा आने वाले सदारती यानी जो आइंदा जो सदर आएंगे वो भी आसिफ अली जरदारी साहब उसमें भी इंटरेस्टेड हैं कि उनको सदर अगर बना दिया जाए तो मुमकिन है कि वो आइंदा आने वाली यानी वजारत उज़्मा से की ख्वाहिश से वो दस्तबरदार हो चुके हैं, तो वो क्या चीज़ लेंगे फिर यानी इत्तेहाद के लिए, वो ये होगी कि सदर पाकिस्तान अगर आसिफ अली जरदारी हो जाए और फॉरेन मिनिस्ट्री बिलावल भुट्टो के पास रहे, तो फिर वजारत उज़्मा जो है वो नवाज शरीफ या नून लीग के पास होगी। अब ये कहना चाहिए कि नून लीग के पास होगी, क्योंकि जैसा मैंने गुजारिश की कि एक हल्का जो है वो शहबाज शरीफ की कंटिन्यूटी देख रहा है, वो पीछे नहीं हो रहा। दूसरा जो है वो ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, मैं तो ज़ाहिर है यही कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको इस तमाम गुफ्तगू का अभी मैं वीलॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको गुजारिश अपनी कर देता हूँ। मैंने खुद से अभी कुछ भी नहीं कहा, मैं आपको लोगों की बातें रिपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस 1 साल की एक्सटेंशन वाले आईडीएस के साथ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास वफाक में अच्छी वजारतें हैं, हज भी है, कम्युनिकेशन भी है। पख्तूनख्वा में गोया तमाम वजारत वज़ीर आला ही उनका है, मतलब उनकी बड़ी एक फजलुर रहमान इज इन कंफर्टेबल पोजीशन, तो वो 1 साल की एक्सटेंशन पे उनको प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस आइडिया पर कोई मतलब है, लोग बता रहे हैं कि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस 1 साल अगर इलेक्शन आप आगे करते हैं तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इस गुफ्तगू में मैं क्या गुजारिश कर रहा हूं। रिपोर्ट पहले बता दूं वो ये है कि इन आइडियाज के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान राजी हैं, पीपल्स पार्टी राजी है रिपोर्ट्स के मुताबिक, और शहबाज शरीफ साहब तो जाहिर है कि राजी होंगे अगेन रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस मामले में खामोश हैं। उन्होंने अभी इस पर कोई किसी राय का भी इजहार नहीं किया, ना ये कहा कि ऐसा होना चाहिए, ना ये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खामोशी है। ये आ गई सारी की सारी रिपोर्ट्स, और वीलॉग के इख्तिताम पे मैं आपसे कह दूं कि ये सारी की सारी जो है ना, ये फार्मूले भाईजान, इस तरह से कर लें तो उस तरह से कर लें, तो फलां की आ गई है हिमायत, तो फलां की आ गई है हिमायत, तो ये कर लिया, ये सारी बातें आप सुनते रहें। ये खिचड़ी है, ये खिचड़ी बनती रहती है, ये आज की बात नहीं है, ये 30-35 साल से शरारतें हैं, हो रही हैं। एक बात मैं आपसे गुजारिश कर देता हूं कि ये सारे फार्मूले, ये सारी खिचड़ियां तब तक हैं जब तक नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है। जिस दिन जो मेजर 2 माइलस्टोन होंगे, नंबर 1 नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी, ये सारे फार्मूले, ये सारी खिचड़ियां, इनमें इन खिचड़ियों की जो ताकत है वो आधी रह जाएगी, खत्म नहीं होगी, आधी रह जाएगी। जिस तरह नवाज शरीफ ने वापस लैंड किया, पाबंदियां खत्म हुई, इलेक्शन कैंपेन की, उसके बाद इलेक्शन होगा और उसके रिजल्ट्स आएंगे। जब उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो फिर ये खिचड़ियां भी सारी उड़ जाएंगी, ये फार्मूले भी सारे उड़ जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब नवाज शरीफ इज द लीडर, जब उसने पाकिस्तान लैंड करना है तो सूरत हाल बदल जाएगी। अच्छा, आखिरी जो मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हैं नून लीग की जानिब से, ये खुद शहबाज शरीफ कह चुके हैं, वो ये हैं कि वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नवाज शरीफ है। मुस्लिम लीग की सदारत किसके पास होगी? नवाज शरीफ के पास होगी। ये खुद शहबाज शरीफ कह चुके हैं, मुस्लिम लीग के इजलास में कह चुके हैं, और ये भी कह चुके हैं कि मैं नवाज शरीफ का इंतजार कर रहा हूं कि वो वापस आए और मैं उनकी अमानत उनको लौटाऊं। ये शहबाज शरीफ के अपने अल्फाज हैं, किसी उनके करीबी समझे जाने वाले किसी एडवाइजर या दोस्त के अल्फाज नहीं है, ये खुद शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं। इसी पे हमें फोकस रखना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद और कैंपेन के बाद और इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद आखिरी फैसला नून लीग में वो होगा जो नवाज शरीफ का फैसला होगा। ये किसी की ख्वाहिश से फैसले नहीं बदलते, किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं होते फैसले। ताकत वोट बैंक नवाज शरीफ का है। आखिरी हतमी जो फैसला होगा वो नवाज शरीफ का होगा कि आइंदा वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन है। क्या वो खुद हैं तो वो खुद होंगे, किसी की जरूरत नहीं उनके सामने खड़ा हो। और अगर नवाज शरीफ का फैसला ये हुआ कि शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं तो फिर ये नवाज शरीफ का फैसला होगा, फिर भी किसी की जरूरत नहीं है पार्टी के अंदर जो उनके सामने बोले। ये थी खिचड़ियां जो आप तक पहुंचाई हैं, और जाहिर है कि ये कोई
आप कहिए कि ये कोई हतमी, मैं इस पर बात ख़त्म नहीं कर रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन हतमी बात सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में कुछ भी हतमी नहीं है। इस साल इलेक्शंस होंगे, अगले साल के शुरू में इलेक्शंस होंगे, मौजूदा सेटअप 1 साल तक बढ़ेगा और सबसे बड़ा सवाल कि आइंदा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा PMLN की जानिब से। अगर इस पर अभी तक ये सारा इंतशार है तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हतमी नहीं है। लेकिन नून लीग में एक चीज़ हतमी है और वो है नवाज शरीफ। वो हतमी है, उसकी हाँ हाँ होगी, उसकी ना ना होगी, उसकी मर्जी के बगैर नून लीग का कोई किसी और पार्टी को बना ले तो बना ले, ये तो नवाज शरीफ की पार्टी है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके तमाम हमसायों दुनिया भर को शाद आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।